स्ट्रक्चर फॉर मिडिवल हिस्ट्री। चित्रकला, पूर्व मध्य कला, पाल चित्रकला, लघु लिपि, पांडुलिपि। विषय बोधिसत्व तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित। देवी तारा सोलंकी चित्रकला, लघु चित्र ग्रंथ या पांडुलिपि चित्रण। विषय जैन धर्म, आम जन जीवन से संबंधित। वातापी शैली, गुफा चित्र, भित्ति। विषय ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन तथा राज परिवार एवं आम जन जीवन। प्रमुख उदाहरण इंद्र की सभा का चित्र। एलोरा शैली, गुफा चित्र, भित्ति चित्र। विषय वातापी शैली की तरह। उदाहरण नटराज की चित्र, गरुड़, लक्ष्मी का, घूमते बादल। काली के मंदिरों में भित्ति चित्र के साक्ष्य। पल्लव कालीन। धार्मिक विषय ब्राह्मण धर्म, तंजौर भित्ति चित्र। ब्राह्मण धर्म से संबंधित रामायण, महाभारत, पुराणों और राज परिवार के सदस्यों से संबंधित निर्माण। नटराज चित्र दक्षिण मूर्ति के रूप में। शिव, तिरुपुरातक शिव का चित्र। तमिलनाडु में सितनावसल की गुफाओं से जैन धर्म संबंधित भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। विजयनगर काल में लेपासी मंदिर और कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर से भी भित्ति चित्रों से भी साक्ष्य मिलते हैं। राम, महाभारत, पुराणों से प्राचीन भारत के चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। 1200 AD पाषाण काल, गुफा चित्र, भित्ति चित्र। हड़प्पा बर्तनों पर चित्र। मौर्योत्तर एवं गुप्त काल, अजंता गुफा, भित्ति, बाघ एवं गुप्त काल। पूर्व मध्यकाल, पाल, लघु सोलंकी, वातापी भित्ति चित्र, गुफा, एलोरा भित्ति, पल्लव, तंजौर भित्ति चित्र। हड़प्पा, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल। प्राचीन काल से स्थापत्य, नगर नियोजन, स्तूप, चैत्य मंदिर बिहार में पाया जाता है। गुफा कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। बिहार, चैत्य टेम्पल। मूर्तिकला, पूर्ववर्ती काल की तरह धार्मिक मूर्तियां का निर्माण पत्थर एवं धातु का उपयोग। मंदिरों के समान ही मूर्तियों से विशालता अलंकरण कर दिया गया। सभी धर्मों पर तांत्रिक संप्रदाय का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। यह प्रभाव मूर्तियों के निर्माण पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में देवियों की मूर्ति का निर्माण धातु से निर्मित मूर्तियों से भी। इस काल की प्रमुख मूर्तियां पाल शासकों के समर्थक धातु से निर्मित। बड़ी संख्या में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। धीमन एवं बीतकाल मूर्तिकार इसी प्रकार की मूर्ति। श्रावणु, लागोला, बाहुबली, सामंतवादी व्यवस्था। इस काल में संगीत एवं नृत्य का विकास भी जारी रहा। ओडिशा, तमिलनाडु की मूर्तियों से भी देवदासी प्रथा के साक्ष्य भी मिलते हैं। सुदूर दक्षिण में अल्वार एवं नयनार संतों के द्वारा तमिल भाषा में भक्ति संगीत की रचना की गई। सामंतवादी व्यवस्था क्या है, क्यों है, क्या प्रभाव है। भारत में एक विशिष्ट उपज है। इसके अंतर्गत शासक के द्वारा मुख्यतः अधिकारियों एवं अधीनस्थ शासकों को कुछ सेना शर्तों के साथ साथ मुख्यतः सैन्य सेवा, किसी एक विशेष का राजस्व वेतन के रूप में दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उस कानून की जिम्मेदारी, न्याय की जिम्मेदारी, खनन एवं संसाधन इत्यादि के अधिकार भी गणता को दे दिया जाते थे। यह वंशानुगत होता था और सामंतों को यह अधिकार होता था कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में इस प्रकार का अधिकार अन्य व्यक्ति को सामंतीकरण। सामंतवादी का विकास। मौर्योत्तर काल में बाहरी आक्रमण के कारण सुरक्षा का दायित्व स्थानीय प्रभावशाली लोगों के आया। राज्य के अंतर्गत साम्राज्य विस्तार के दौरान गुप्त शासकों ने अधीनस्थ सामंतों को कुछ शर्तों के साथ शासन करने का अधिकार सौंपा। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन में गिरावट के कारण अधिकारियों को वेतन के रूप में, राजस्व के रूप में दिया जाने लगा। धीरे धीरे धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को दान दिए जाने लगे। अनुदान के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी। राजनीतिक प्रभाव क्या है। इस व्यवस्था के कारण भी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और
सेना के लिए सामंतों पर निर्भरता। सामंती सेना अनुशासन और प्रशिक्षण का स्तर एक जैसा नहीं होता था। प्रायः सामंतों के बीच टकराव स्पर्धा। आर्थिक प्रभाव। सामंती व्यवस्था में वाणिज्य व्यापार शिल्पों में गिरावट देखी गई। सिक्कों का प्रचलन पतन और एक प्रकार के नाम का दिखाई देते हैं। शहरों का पतन और एक प्रकार के बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। तटवर्ती क्षेत्रों में सिंध ही बाहरी साक्ष्य मिलते हैं। समाज दृष्टि से क्षेत्रीय भाषा एवं क्षेत्रीय संगीत, दिखावे की संस्कृति, भोग विलास की संस्कृति को प्रोत्साहन, महिलाओं की स्थिति और दयनीय हुई। बहुविवाह प्रथा, सती प्रथा। मिडिवल हिस्ट्री 750 से 1750 AD। दिल्ली सल्तनत 1200 से लेकर 1700 तक।